बता रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार। कर सकता है। ये ड्रोन समंदर के अंदर पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है और पानी के अंदर ही चीन का खेल खत्म हो सकता है। अमेरिका के जिस ड्रोन की बात हो रही है उस अंडर वाटर ड्रोन का नाम है स्नेक हेड, जो उसका पानी में हमला करने वाला सबसे बड़ा ड्रोन है। यह अमेरिका का वो हथियार है जिसके बारे में सुनते ही चीन के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि अब तक चीन ऐसा ड्रोन नहीं बना पाया है। जानकार मानते हैं कि इसकी वजह है तकनीक के मामले में चीन का फिसड्डी होना, क्योंकि उसने अपने हथियारों की संख्या तो बढ़ा ली है लेकिन तकनीक के मामले में अमेरिका की बराबरी नहीं कर पाया है। जानकार बताते हैं कि चीन ने भी अंडर वाटर ड्रोन बनाने के लिए खूब दिमाग लगाया, लेकिन अमेरिका के अंडर वाटर ड्रोन स्नेक हेड जैसा ड्रोन नहीं बन पाया। स्नेक हेड को समंदर के अंदर पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। यह समंदर के अंदर अपने हाईटेक सिस्टम से दुश्मन की जानकारी ले लेता है। यही नहीं, ये पानी में 78 घंटे से ज्यादा चल सकता है और दुश्मन की सटीक बातें पता करता है। जानकार बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मामलों में ये बेस्ट है और समंदर के अंदर चीन की हर चाल की जासूसी कर सकता है। मतलब अगर समंदर के अंदर अमेरिकी स्नेक हेड आ गया तो चीन की शामत आ जाएगी, क्योंकि उसके पास इसका तोड़ ही नहीं है। उसने 2019 में ऐसा एक ड्रोन बनाया तो था, लेकिन उसके साथ वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि घटिया तकनीक ने चीन के अंडर वाटर ड्रोन HSU-001 की खूब जगहंसाई करवाई। चीन ने 2019 में जब यह ड्रोन बनाया था तो दावा किया था कि यह अमेरिका के पानी में हमला करने वाले ड्रोन को धूल चटा देगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसकी बैटरी ही घटिया है। यानी जिस चीज से HSU-001 पानी में चलता है वही बेकार थी, जबकि अमेरिका के स्नेक हेड ड्रोन में लिथियम आयन फॉल्ट टॉलरेंस बैटरी लगी है, जो उसे पानी के अंदर घंटों तेज रफ्तार में दौड़ने में मदद करती है। खबर है कि अमेरिका ऐसे ड्रोन का एक पूरा ग्रुप बना रहा है जिसमें 300 ड्रोन होंगे। यानी इस बार अमेरिका ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और उसे उस मैदान पर हराने की तैयारी की है जिस पर लाख प्रैक्टिस के बावजूद चीन को खेलना नहीं आता। उधर चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का एक नया दौर शुरू होता दिखने लगा। चीन की 5 बड़ी कंपनियों ने अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से खुद को डीलिस्ट होने का ऐलान कर दिया। मतलब यह कि अमेरिका के शेयर बाजार में अब चीन की ये कंपनियां कारोबार नहीं करेंगी, क्योंकि इन कंपनियों के खातों की अमेरिका में जांच की जा रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से चीन की इन बड़ी कंपनियों पर अमेरिका में घमासान छिड़ा हुआ था। अमेरिका दावा कर रहा था कि अमेरिका के शेयर बाजार में कारोबार कर रही कंपनियों को अपने खाते दिखाने ही होंगे। हालांकि चीन की कंपनियों के कारोबार करने के तौर तरीकों पर विवाद पूरी दुनिया में है, लेकिन अमेरिका में इस विवाद के बड़ा होने के कई कारण हैं। इस बार अमेरिका को शक है कि चीन की कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लगी हैं। वहां की कुछ संस्थाओं ने इसका विरोध करते हुए जांच की मांग की है। ऊपर से ताइवान के कारण चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ा हुआ है। एक तरफ चीन की इन कंपनियों पर जांच की तलवार लटक रही थी, दूसरी तरफ चीन की सरकार बातचीत से विवाद सुलझाने में लगी थी। झगड़ा नहीं सुलझा तो चीन ने बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। 5 बड़ी कंपनियां अमेरिका के शेयर बाजार से बाहर हो जाएंगी, जिसका सीधा मतलब यह कि अब इन कंपनियों को अमेरिका की सरकारी एजेंसियों से अपने खातों की जांच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माना जा रहा है कि यह विवाद का अंत नहीं है, बल्कि एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। एक साथ 5 बड़ी विदेशी कंपनियों का अमेरिकी शेयर बाजार से बाहर निकलना एक बड़ी घटना है। इससे अमेरिकी शेयर बाजार से कई निवेशक एक साथ बाहर होंगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़ा झटका होगा, लेकिन चीन के इस दांव के बाद अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। माना जा रहा है कि चीनी कंपनियों के खातों की जांच के लिए अब अमेरिकी एजेंसियां कोई और वजह तलाश करने में जुटी हुई हैं। एक तरफ चीन को घेरने के लिए उसकी कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा, दूसरी तरफ चीन में कारोबार करने वाली अमेरिकी कंपनियों को भी बुलाया जा सकता है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रंप के कार्यकाल में लंबी ट्रेड वॉर चली थी, लेकिन बाइडेन के आने के बाद ट्रेड वॉर खत्म होने के आसार बने थे। हालांकि ताजा घटनाक्रम साफ कर रहा है कि एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक मोर्चे पर जंग छिड़ने वाली है। इस बीच दावा किया गया कि चीन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर का जवाब देने के लिए अपनी महाविनाशक पनडुब्बी को दक्षिण चीन सागर में उतार दिया, जिसके निशाने पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन के होने का दावा किया गया। असल में चीन का टाइप 039C युआन एक स्टेल्थ पनडुब्बी है, जिस पर उसकी नौसेना को बहुत भरोसा है। और इसी वजह से सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस उस पनडुब्बी को चीन ने चुपके से दक्षिण चीन सागर में ताइवान की तरफ रवाना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से चीन जबरदस्त गुस्से में है, जिसके बाद उसने पहले ताइवान की एयर स्पेस में अपने लड़ाकू विमानों के जरिए संदेश देने की कोशिश की थी और अब उसने समंदर के रास्ते अमेरिका को ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की चेतावनी दी। इस बीच रूस और तुर्की की बढ़ती करीबी ने अमेरिका और यूरोप की रातों की नींद हराम कर दी है। वैसे तो रूस और यूक्रेन की जंग पर तुर्की के स्टैंड ने पहले दिन से ही पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके रखा है,
लेकिन बीते एक महीने में जिस तरह तुर्की को पुतिन पसंद आने लगे हैं, उस बात ने अमेरिका से लेकर नेटो और यूरोपियन यूनियन को बुखार चढ़ा दिया, क्योंकि तुर्की वो देश है जो जंग में दोनों तरफ से खेलकर मलाई खाने में लगा है। न तो तुर्की ने कभी यूक्रेन पर हमले का समर्थन किया और न ही उसने रूस पर प्रतिबंध लगाए। एक तरफ उसने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को अपने बेहद घातक बायरक्तार ड्रोन भी दिए और दूसरी तरफ रूस से गैस खरीदनी भी बंद नहीं की। मतलब जिस युद्ध ने लगभग पूरी दुनिया की हालत खराब कर दी, उस लड़ाई में तुर्की को आंच तक नहीं आई और उस पर अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप एर्दोगान पुतिन के साथ अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करके अमेरिका और यूरोप को जलाने भुनाने में लगे हैं। एक महीने से भी कम वक्त में दोनों नेता 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनकी यह बढ़ती नजदीकी पश्चिमी देशों को पच नहीं रही, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। यहां तक कि दोनों देश सदियों से एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं और दुनिया में चल रही बड़ी बड़ी लड़ाइयों में तुर्की और रूस एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, चाहे बात यूक्रेन की हो, सीरिया की हो या फिर लीबिया की। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, अब दोनों देश एक ही तरफ दिख रहे हैं। 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच पुतिन और एर्दोगान 17 दिन में 2 बार मिल चुके हैं। पहली मुलाकात हुई थी जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में और फिर दूसरी मुलाकात हुई रूस के शहर सोची में 5 और वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो आर पार और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। डिप्टी सीएम